सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बीच कनेक्शन को तलाश रही है बिहार पुलिस। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले दिशा ने भी की थी खुदकुशी। मुंबई आई बिहार पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। दिशा सालियान की मौत से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा किए। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की उस बिल्डिंग का दौरा किया जहां से कूदकर दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। बिहार पुलिस की जांच में खुलासा, अपने अंतिम दिनों में 2 सिम इस्तेमाल कर रहे थे सुशांत। दोनों सिम उनके नाम पर नहीं थे। सुशांत जिस सिम का इस्तेमाल कर रहे थे वो एक सिम सैमुअल मिरांडा के नाम पर था, दूसरा सिम सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था। पुलिस ने दोनों सिम की कॉल डिटेल निकाली। पुलिस को कॉल डिटेल से मिल सकते हैं अहम सुराग। सुशांत सिंह केस में बहन प्रियंका ने की सीबीआई जांच की मांग। पीएमओ, गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार को किया ट्वीट। सुशांत के खाते से मिली अहम जानकारी। सुशांत के खाते से पूजा के नाम पर निकाले गए थे 3 लाख रुपए। 14 जुलाई से 15 अगस्त 2019 तक निकाले गए पैसे। 15 अगस्त 2019 के बाद कोई पूजा नहीं हुई। सुशांत की बहन ने रिया पर काला जादू का आरोप लगाया था। सुशांत केस में ईडी ने अपनी जांच शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस रिया और उनके भाई शविक के खिलाफ दर्ज किया है। शविक सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थे। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण का निधन। 2 हफ्ते पहले मिली थी कोरोना पॉजिटिव। योगी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी कमल वरुण। कोरोना के इलाज के लिए लखनऊ में थी भर्ती। मंत्री के निधन के बाद सीएम योगी ने आज अपना अयोध्या दौरा रद्द किया। सीएम योगी ने जताया शोक। सीएम योगी आज अयोध्या जा रहे थे। भूमि पूजन की तैयारियों का लेने वाले थे जायजा। पांच 5 अगस्त को अयोध्या में है राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही 200 प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। भूमि पूजन कार्यक्रम निमंत्रण पत्र सामने आया है। पीले रंग का ये निमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मेहमानों को भेजा जा रहा है। 5 अगस्त को जब पीएम मोदी राम जन्मभूमि की आधारशिला रखेंगे तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें भगवान कोदंड राम की 1.5 फीट की प्रतिमा भेंट करेंगे। दक्षिण भारत के शिल्पकार एम राममूर्ति ने इस प्रतिमा को बनाया है। इस दौरान कोदंड राम की इस मूर्ति के साथ लव और कुश की भी एक खास मूर्ति भेंट में दी जाएगी। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें बिग बी सिर झुकाए हुए हैं। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के माध्यम से अमिताभ ने अमर सिंह की मौत पर दुख जताया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब में जहरीली शराब का कहर बढ़ा। एक ही दिन में 48 लोगों की मौत। जहरीली शराब से अब तक 86 लोगों की मौत। जहरीली शराब पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्शन। कई अधिकारी निलंबित किए गए। सीएम के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच शुरू। प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही का आरोप लगने पर सरकार ने आबकारी विभाग के 7 अधिकारी और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पीड़ित परिवारों को 2 लाख आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया गया। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पंजाब मौतों पर विपक्ष हमलावर। सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया पंजाब सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार किया जाता है। पटना में बेखौफ बदमाश बीजेपी नेता को गोलियों से भुना। सनसनीखेज हत्याकांड से थर्राया दानापुर।
मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोलियों से हत्या की। गंभीर हालत में बीजेपी नेता कविंद्र यादव ने तोड़ा दम। मृतक नेता दानापुर विधायक का संबंधी भी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार चला रही एक युवती ने 3 लोगों को टक्कर मारी। टक्कर लगने से तीनों बुरी तरह से घायल। मौके से फरार हुई आरोपी लड़की। सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर के आधार पर आरोपी लड़की को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। महिला पेशे से फैशन डिजाइनर है। बारिश और बाढ़ से बिहार, असम और उत्तराखंड में हाल बेहाल। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के दरभंगा में बारिश का कहर, सड़कें सैलाब में तब्दील हुई। कई गांवों से शहर से संपर्क कटा। शहर जाने वाली सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। करीब 50 गांव के लोग घर छोड़ हाईवे पर रहने को मजबूर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहराम। खेत खलिहान, घर, स्कूल सब पानी में डूबे। लोगों की परेशानी बढ़ी। बाढ़ पीड़ितों का आरोप, 10 दिन से घर पानी में डूबे हुए हैं, पर कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच रही। यूपी के लखीमपुर खीरी में हालात बद से बदतर। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद बराज से लगातार पानी छोड़ने से बाढ़ आई। नेपाल की मुहाना नदी और शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गांव में पानी घुसने से लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। असम के कोकराझार में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले कई दिन से हो रही बेहिसाब बारिश ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। बाढ़ ने इस बार इतना विकराल रूप ले लिया है कि इंसानों के साथ जानवरों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, असम, बंगाल में बाढ़ का कहर जारी। केरल में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट घोषित किया। बिहार के छपरा में बाढ़ के कहर से कोहराम। बारिश के पानी से सड़क पर नदी बह रही है। कमर तक पानी भरा है। बाढ़ के पानी से छपरा में एक पुल भी धराशायी हुआ। पुल टूटने की वजह से सैकड़ों लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकलकर बांध पर बैठे। बिहार के समस्तीपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक। पिछले 24 घंटों में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। सैलाब की वजह से दहशत में लोग। रेलवे ने समस्तीपुर से दरभंगा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद की। भारत नेपाल बॉर्डर के टनकपुर में शारदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। मूसलाधार बारिश की वजह से बनबसा बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में अचानक आए पानी के सैलाब से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बाढ़ से 14 जिलों की 40 लाख की आबादी प्रभावित। 5 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद। बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। 2 नए जिले सीवान और मधुबनी भी बाढ़ की चपेट में आए। सीवान के 2 और मधुबनी के 4 प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस गया। पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर जारी। राज्य में 19 राहत शिविर लगाए गए। देश में एक बार फिर 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 17,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में इस वक्त 5,67,730 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में।
पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 54,736 नए मामले सामने आए और 853 मौतें हुई। कोरोना मरीजों के बढ़ने के साथ ही सही होने वाले मरीज भी बढ़े। 11,45,629 लोग ठीक भी हुए। देश में महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और बंगाल में ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 3 महीने में 1,000 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों की संख्या 5 से बढ़कर 200। एक सर्वे के मुताबिक गांव में भी कोरोना संक्रमण बढ़ा है। संक्रमण रोकने के लिए सीरो सर्वे होना चाहिए। तमिलनाडु के थेनी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोरोना मरीज की मौत के 12 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ट्रॉली में ले जाया गया शव। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर हुई 496। मंत्री कैलाश गहलोत बोले, लोगों की परेशानी होगी कम। सीएम केजरीवाल और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की कंटेनमेंट को लेकर बैठक हुई। जुलाई के अंत तक दिल्ली में थे 715 कंटेनमेंट जोन। बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 2,986 नए मामले आए सामने। 13 मरीजों की मौत। बिहार में इस खतरनाक वायरस से अब तक 298 लोगों की जान चली गई है। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 हुआ। दिल्ली में सीरो सर्वे का अगला चरण शुरू। 5 दिन का सर्वे करवा रही है सरकार। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का फैसला पलटा। होटलों को सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजार पर रोक लगाई। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के तहत होटल्स में सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजारों को काम करने की छूट दी थी। एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को खारिज किया। होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने पर तकरार बढ़ी। मनीष सिसोदिया ने एलजी पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी। मनीष सिसोदिया ने शाह को चिट्ठी में लिखा, एलजी से कहें सरकार का फैसला ना रोकें। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही लिया गया था फैसला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, यूपी में बढ़ते केस के बावजूद खुले हैं होटल, दिल्ली में क्यों बंद हैं? सत्येंद्र जैन ने कहा, यूपी में दिल्ली के बॉर्डर के पास गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा में होटल खुले हुए हैं। केस बढ़ रहे हैं और होटल खुले हुए हैं, बाकी एलजी साहब की मर्जी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली अब एक्टिव केस के मामले में 12वें नंबर पर आ गई है। दिल्ली में कोरोना डबलिंग रेट 50 दिन के आसपास आ गया है। नोएडा में 105 साल की बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात, 7 दिन वेंटिलेटर पर रही। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक स्कूल बंद, पर प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं ट्यूशन फी। अगर परिवार फी अभी नहीं दे सकते तो बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फी के अलावा अभिभावकों से कोई फी नहीं वसूलेंगे। कोरोना की जंग में रेलवे ने रक्षक नाम का एक रोबोट बनाया। ये रोबोट लोगों को दवा और खाना बांटने का काम करेगा। ये रोबोट यात्रियों का तापमान भी चेक करेगा। इस रोबोट को मुंबई के डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रखा गया है। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। 24 घंटों में कोरोना के 2083 केस सामने आए। 11 लोगों की हुई मौत। झारखंड में सीएम आवास तक पहुंचा कोरोना। हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। हेमंत सोरेन के एक निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित मिले। सचिव की ट्रैवल हिस्ट्री है और हाल ही में पटना से लौटे थे और होम क्वारंटीन में थे।
झारखंड सरकार के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में 915 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 11,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा ठीक हुए। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,453 नए मामले सामने आए। 43 लोगों की मौत हुई। यूपी के नोएडा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नई पहल। नोएडा कमिश्नर ने नई पेट्रोलिंग यूनिट शुरू की। इस यूनिट में सभी महिला पुलिसकर्मी हथियारों से लैस होंगी। ये सभी पुलिसकर्मी उन क्षेत्रों में गश्त करेंगी जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या ज्यादा है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया है। महिलाएं इस रक्षाबंधन वाले दिन राज्य परिवहन के सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राखी और मिठाई की दुकानों को भी सरकार ने खोलने का फैसला किया है। आज लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। रक्षाबंधन के त्योहार के पहले पाकिस्तान से आई पीएम मोदी के लिए राखी। पाकिस्तान में रहने वाली पीएम मोदी की मुंह बोली बहन ने पीएम मोदी के लिए राखी भेजी। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर कमर मोहसिन शेख नाम की इस महिला ने पीएम मोदी को रक्षा सूत्र भेजने के साथ उनके अच्छी सेहत की मंगल कामना की। यूपी के वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवाएं इस बार पीएम मोदी को राखी नहीं बांध पाएंगी। विधवाओं ने भेजी राखी। राखी के साथ मास्क भेज रही हैं महिलाएं। कोरोना काल के चलते ये महिलाएं हर बार की तरह इस बार पीएम को राखी नहीं बांध पाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।